मैं करवाता हूँ तुम्हें नीट बायोलॉजी के ऐसे 4 टॉपिक्स जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आने पक्के हैं। सबसे पहले है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वो वॉल्यूम्स हैं जो कि हम या तो सांस नॉर्मल लेते वक्त जो वॉल्यूम अपने लंग्स में लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स जो हमारे लंग्स में लेते हैं। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जब आप नॉर्मली बैठे बैठे जो काम कर रहे हो तब वो सांस लेते हो, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये 500 ml होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आप एक्स्ट्रा सांस लेते हो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। ये 2500 से 3000 ml है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप छोड़ते हो उससे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो है 1000 से 1100 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद भी जो हवा अंदर लंग्स के अंदर रह जाती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये है 1100 से 1200 ml। इसके बाद आ जाती हैं कैपेसिटीज। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये एक्स्ट्रा जो आपने हवा ली है उसकी कैपेसिटी कितनी है आपकी अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज भी कर सकती है, वेरी भी कर सकती है। तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एक्स्ट्रा आप कितना छोड़ सकते हो हवा को, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मल सांस लेने के बाद कितनी कैपेसिटी है आपकी लंग्स की एयर को जमा करके रखने की, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में अगर आपने नॉर्मल सांस छोड़ी है तो उसके बाद आप कितनी सांस ले सकते हो मैक्सिमम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। और अगर आपने नॉर्मल सांस ली है तो उसके बाद कितनी सांस छोड़ सकते हो बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो फिर भी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद आ जाती है टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें आएगा मैक्सिमम अकोमोडेशन प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात। 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच रहती है और सिर्फ 3% डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है। अच्छा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच कब होता है? जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, pH ज्यादा होगा, PO2 भी ज्यादा होगा, PCO2 कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। उसके बाद CO2 का ट्रांसपोर्ट 20 to 25% है हीमोग्लोबिन के साथ, 70% HCO3 नेगेटिव के साथ 7% डिसॉल्व फॉर्म में। PO2 कम चाहिए, PCO2 ज्यादा, PH पॉजिटिव भी ज्यादा, PH कम और टेम्परेचर भी ज्यादा। उसके बाद सिग्मोइड कब आ जाता है? ये है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन PO2 के साथ। ये ऐसा कब आता है? अब आप कमेंट्स में बताओ A और B कौन कौन सी जगह पे होता है।